कक्षा नवम गणित में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम अध्याय 6 संख्याओं में भी है खेल प्लेइंग विथ नंबर्स के अंतर्गत संख्याओं की विभाज्यता की जांच करना सीखेंगे। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। इसमें आज हम विभिन्न संख्याओं जैसे 10, 5, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 इत्यादि से विभाज्यता की जांच करना सीखेंगे। कुछ नियम का अध्ययन करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। किसी संख्या की 10 से विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं, अर्थात कोई दी गई संख्या 10 से विभाजित होगी अथवा नहीं होगी, यह हम कैसे पता लगाएंगे देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोई संख्या 10 से विभाजित होती है यदि उस संख्या के इकाई का अंक 0 हो, तब वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, तो यहाँ कह सकते हैं यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होती है। 10 से विभाजित होती है। कुछ संख्याओं के उदाहरण देखते हैं, जैसे 30, 180, 10, 100, 1000, 40, 540 इस प्रकार से। चूंकि इन सभी संख्याओं के इकाई का अंक 0 है, अतः इन सभी संख्याओं में 10 का पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स यूनिट्स डिजिट इज 0। अर्थात यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होती है। हम यह भी देखते हैं, जैसे 10 का गुणज देखते हैं हम। 10 की गुणज संख्याएं कौन कौन सी है। तो 10 का पहाड़ा पढ़िए, टेबल पढ़िए। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30 इस प्रकार से। तो इन्हें भी ध्यान से देखिए, चूंकि इनके इकाई का अंक क्या है, 0 है, अतः ये सभी संख्याएं 10 से विभाजित होती हैं। ठीक है, आइए दूसरा इसमें देखते हैं 5 से विभाज्यता की जांच। 5 से विभाज्यता की जांच। ये तो 5 से विभाज्यता की जांच के लिए हमें देखना होगा कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो तो वह संख्या 5 से
विभाज्य होती है, 5 से विभाज्य होती है। ठीक है, ऐसे संख्या 5 से विभाज्य होती है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ए नंबर इज divisible by 5 if its units digit is either 0 or 5। एग्जाम्पल में देखते हैं, तो एग्जाम्पल में देखिए जैसे कि 15 यूनिट्स नंबर में क्या है, यहाँ पर देखिए यूनिट्स में क्या है 5 है, इकाई में 5 है। 10 देखिए इकाई में क्या है 0 है। ठीक है, 550 या 560 लिख सकते हैं, इकाई में क्या है 0 है। यहाँ पर देखिए 100 इकाई में क्या है 0 है। या देखिए 555 इकाई में क्या है 5 है। तो यहाँ और भी देख सकते हैं 45 इकाई में क्या है 5 है। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो अथवा 5 हो तो वे सभी संख्याएं 5 से विभाजित होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार 5 से विभाज्यता भी हमने देखा। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 का टेबल। तो यहाँ पर देखिए, तो इसको हम 5 का गुणज बोलते हैं। 5 के पहाड़ा में जो भी संख्या आएंगी वो सभी 5 के गुणज कहलाती हैं। तो 5 के गुणज में क्या है 5 एक कम, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंचे 25। इस प्रकार आप आगे बढ़ते रहिए। ये सभी संख्याएं भी 5 से विभाज्य होती हैं। ठीक है, अब आइए अगला संख्या इसमें है तीसरा में 2 से विभाज्यता की जांच। 2 से विभाज्यता की जांच। ऐसे तो 2 से विभाज्यता की जांच में क्या है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक सम हो। क्या हो सम। सम अर्थात क्या कह सकते हैं, सम संख्याएं कौन कौन सी हैं 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और साथ में 0 भी हो अगर इकाई में। ठीक है, तो यदि किसी संख्या के इकाई का अंक सम हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है, या कह सकते हैं विभाज्य होती है। 2 से विभाज्य होती है। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2 if its units digit is 0, 2, 4, 6 or 8। एग्जाम्पल में देखिए, तो एग्जाम्पल में आप कोई भी संख्याएं ले सकते हैं जिसके इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो। जैसे कि मान लीजिए 10, मान लीजिए 12, 44। ठीक है, यहाँ ले सकते हैं 56, 78। सबके इकाई में इनमें से ही कोई एक अंक है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो ये सभी संख्याएं 2 से विभाज्य होती है, अर्थात इन सभी के इकाई में सम संख्या में से कोई भी एक अगर आता है तो संख्याएं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना है, हमको पूरा भाग देकर चेक करने की आवश्यकता नहीं है। हम इकाई के अंक को देखकर बता सकते हैं कि संख्या 2 से विभाजित होगी अथवा नहीं। ठीक है, आइए 3 से विभाज्यता की जांच करते हैं। कोई संख्या या
किसी संख्या, ध्यान दीजिए, किसी संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 3 का गुणज हो, 3 का गुणज हो अथवा 3 से विभाजित हो, विभाजित हो, तो दी गई संख्या 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। ठीक है। ए नंबर इज divisible by 3 if the sum of its digit is divisible by 3। उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर कोई भी एक संख्या ले लेते हैं। कंसीडर द नंबर 2415। संख्या 2415 को देखते हैं। इसके अंकों का योग करते हैं, सम ऑफ द डिजिट्स। अंकों का योग कीजिए, अंकों का योग। तो यहाँ पर है 2 + 4 + 1 + 5 इक्वल टू, देखिए 4 2 6, 6 और 1 7, 7 5 12। ध्यान दीजिए, यहाँ अंकों का योग 12 प्राप्त होता है, जो कि 3 का एक गुणज है, गुणज है। 3 का एक गुणज है, अर्थात संख्या 12 3 से विभाजित होती है, 3 से विभाजित होती है। अर्थात यहाँ लिख सकते हैं 12 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। इसलिए दी गई संख्या 2415 भी 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी, ऐसा कर सकते हैं। आइए 9 से विभाज्यता की जांच देखते हैं। किसी संख्या के अंकों का योग, यदि 9 का गुणज है, 9 का गुणज है, अथवा 9 से विभाजित हो, 9 से विभाजित हो, तो दी गई संख्या, संख्या भी 9 से विभाजित होगी, ठीक। A number is divisible by 9 if the sum of its digits is divisible by 9। एग्जाम्पल देखते हैं। संख्या 45063। कंसीडर द नंबर। इस नंबर, जो भी संख्या दिया गया है, इसके अंकों का हम योग करके देखते हैं। आइए
अंकों का योग करते हैं। अंकों का योग, तो 4 धन 5 धन 0 धन 6 धन 3 योग कीजिए। 5 4 9, 9 और 6 15 हो गया, 15 और 3 18। ध्यान दीजिए, चाहे तो हम इसका बीजांक भी निकाल सकते हैं। अब अगर इस संख्या का बीजांक हम निकालते तो क्या होता, 18 में 2 अंक आया है तो फिर से इसको जोड़ दीजिए, 1 धन 8 9, और 9 जो है 3 से विभाज्य है, इसलिए दी गई संख्या भी 9 से क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है, तो एक तरीका आप बीजांक विधि से भी कर सकते हैं। 3 से विभाज्यता की जांच को भी आप बीजांक विधि से भी इसका जांच कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 12 आया है तो 12 का बीजांक निकालिए, तो 1 और 2 3, 3 में 3 का भाग जाता है, अतः दी गई संख्या 3 से विभाजित होगी, कह सकते हैं। 9 की विभाज्यता की जांच में भी आप यहाँ बीजांक का भी मदद ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिए अंकों का योग आ रहा है कितना, 18, और 18 जो कि 9 का एक गुणज है, 9 का एक गुणज है, 9 का एक गुणज है, अर्थात 18 9 से विभाज्य है। 18 9 से विभाज्य है, तो जब 18 9 से विभाज्य है तो दी गई संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो इसलिए संख्या 2 यहाँ पर है 4 5, संख्या 4 5 0 6 3 भी 9 से विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी। ठीक है, आइए 4 से विभाजनीयता की जांच करते हैं। यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई, इकाई और दहाई में स्थित अंकों से बनी संख्या, फिर से सुनिए, यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई में स्थित अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होती है, 4 से विभाजित होती है, तब दी गई संख्या भी 4 से विभाज्य होगी, 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, इसको हम इस रूप में लेते हैं, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4 if the number formed by its digits in tens and units places is divisible by 4। उदाहरण देखिए, यहाँ पर उदाहरण में हम ले सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक संख्या हमारे सामने है 7 8 9 3 6। ध्यान दीजिए, इस संख्या में इकाई का अंक क्या है, 6 है, तो यहाँ लिख लेते हैं इकाई का अंक 6 है। दहाई में क्या है, तो यहाँ पर लिख लीजिए दहाई का अंक कितना है, 3 है।
तो इकाई का अंक 6 है, दहाई का अंक क्या है 3 है। तो संख्या क्या बनती है, तो यहाँ पर संख्या बना, संख्या है 36। ध्यान दीजिए 36 चूंकि 4 से विभाजित है, 4 निया 36 होता है। कितना होता है 4 निया 36। तो चूंकि 36 4 से विभाजित है, अतः दी गई ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। यदि इकाई के स्थान और दहाई के स्थान में स्थित अंकों से बनी संख्या, अर्थात 2 अंकों वाली संख्या बनेगी, वह यदि 4 से विभाजित नहीं होती है तो दी गई संख्या भी 4 से विभाज्य नहीं होगी। और यदि दी गई संख्या 4 से विभाजित होती है, जैसे कि देखिए यहाँ पर 36, तो दी गई संख्या भी 4 से विभाजित होगी। आइए 6 से विभाज्यता की जांच करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि यदि किसी संख्या, यदि किसी संख्या में 2 व 3 का पूरा पूरा भाग जाता हो, अर्थात संख्या 2 व 3 दोनों से विभाजित हो, तब दी गई संख्या 6 से भी विभाज्य होगी, 6 से भी विभाज्य होगी। A number is divisible by 6 if it is divisible by both 2 and 3। आइए एक उदाहरण देखते हैं। हमारे सामने एक संख्या, कोई भी एक संख्या ले लीजिए। आइए देखिए 7 5 6 4 2, है ना। कंसीडर द नंबर, इन संख्याओं को ध्यान से देखिए। तो चूंकि दिए गए संख्या में यदि 2 का पूरा भाग चला जाए, 3 का पूरा भाग चला जाए, तो दी गई संख्या पूर्णतः 6 से विभाज्य मानी जाती है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, 2 से जांच करते हैं। चूंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए, चूंकि दी गई संख्या की इकाई में क्या है 2 है, और 2 क्या है एक सम है। चूंकि संख्या के इकाई का अंक सम इवन नंबर है, सम है, अतः दी गई संख्या भी 2 से विभाज्य होगी या विभाजित होती है, विभाजित होगी ऐसे। तो ये 2 से संख्या विभाजित है। अब आइए जांच करते हैं क्या ये 3 से विभाजित है। तो इसके लिए हम इसके अंकों का योग करेंगे या इसका बीजांग निकाल कर देखते हैं। आइए संख्या 7 5 6 4 2 का बीजांग निकाल लेते हैं। आइए सरल पड़ेगा आपको। तो बीजांग इसका क्या होगा देखिए, तो जोड़िए इनके अंकों को। 7 5 12, जैसे ही 2 अंक आता है आप उसको पुनः जोड़कर 1 अंक कर लेंगे। तो 12 में 1 धन 2 3 और 3 धन 6 9, ठीक है। तो
चाहे तो आप 9 आया तो 9 को छोड़ सकते हैं, अगले अंकों को जोड़िए तो 9 को छोड़ दीजिए, अगला अंक क्या बचा 4, 4 धन 2 6। तो कुल मिलाकर के इस संख्या का बीजांक हमें क्या प्राप्त होता है 6। आप इसको योग करके भी देखना चाहे तो देख लीजिए, यहाँ पर अंकों का योग, अंकों का योग तो 7 धन 5 धन 6 धन 4 धन 2 जोड़िए, 7 5 12, 12 6 18, 18 4 22, 22 और 2 24। ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए 6 आ रहा है, यहाँ आ रहा है 24। दोनों ही स्थिति में ये 6 या 24 3 से विभाजित है, जो कि 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। अतः दी गई संख्या अर्थात ये 7 5 6 4 2 ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, चूंकि दी गई संख्या 2 से विभाजित है, ठीक, 3 से भी विभाजित है, अर्थात 2 और 3 दोनों से विभाजित है। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि दी गई संख्या 2 व 3 दोनों से विभाजित है, इसलिए 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी, ऐसे। तो इस प्रकार से आज आपने विभाज्यता के नियम के अंतर्गत 10 से विभाज्यता की जांच, 5 से विभाज्यता की जांच, 2 से विभाज्यता की जांच, 3 से विभाज्यता की जांच, 4 से विभाज्यता की जांच, 6 से विभाज्यता की जांच आपने देखा है, ठीक है। इसके अतिरिक्त और कुछ संख्याएं हैं जिससे विभाज्यता की जांच हम अगली कड़ी में करेंगे।